भगवान शिव के रुद्राभिषेक से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही ग्रह जनित दोषों और रोगों से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है। रुद्र हृदय उपनिषद अनुसार शिव हैं सर्वदेवात्मको रुद्र, सवे देवा शिवात्मका, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित हैं और सभी देवता रुद्र की आत्मा हैं। भगवान शंकर सर्व कल्याणकारी देव के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनकी पूजा आराधना समस्त मनोरथ को पूर्ण करती है। हिंदू धर्मशास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। भगवान शिव को शुक्ल यजुर्वेद अत्यंत प्रिय है, कहा भी गया है वेदः शिवः शिवो वेदः। इसी कारण ऋषियों ने शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्याय से रुद्राभिषेक करने का विधान शास्त्रों में बतलाया गया है। यथा यजुर्मयो हृदय देवो यजुर्भ्यः शत्रुद्रियैः पूजनीयो महारुद्रो संतत श्रेयमिच्छता। शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्याय में बताए गए विधि से रुद्राभिषेक करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। जाबालोपनिषद में याज्ञवल्क्य ने कहा शतरुद्रियनेति, अर्थात शतरुद्रिय के सतत पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु जो भक्त यजुर्वेदीय विधि विधान से पूजा करने में असमर्थ है या इस विधान से परिचित नहीं है, वे लोग केवल भगवान शिव के षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए रुद्राभिषेक का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर शिव आराधना करने से महादेव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त इस दिन अवश्य ही शिवजी का अभिषेक करते हैं। रुद्राभिषेक, अभिषेक शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्नान करना अथवा कराना। रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान रुद्र का अभिषेक, अर्थात शिवलिंग पर रुद्र के मंत्रों के द्वारा अभिषेक करना। ये पवित्र स्नान रुद्रोरूप शिव को कराया जाता है। वर्तमान समय में अभिषेक रुद्राभिषेक के रूप में ही विश्रुत है। अभिषेक के कई रूप तथा प्रकार होते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है रुद्राभिषेक करना अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्वानों के द्वारा कराना। वैसे भी अपनी जटा में गंगा को धारण करने से भगवान शिव को जलधारा प्रिय माना गया है। रुद्राष्टाध्याय के अनुसार शिव ही रुद्र है और रुद्र ही शिव है। ऋतम दुःखम द्रावयति नाशयति ते रुद्र, अर्थात रुद्र रूप में प्रतिष्ठित शिव हमारे सभी दुखों को शीघ्र ही समाप्त कर देते हैं। वस्तुतः जो दुख हम भोगते हैं उसका कारण हम सब स्वयं ही है। हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए प्रकृति विरुद्ध आचरण के परिणाम स्वरूप ही हम दुख भोगते हैं। रुद्राभिषेक का आरंभ प्रचलित कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी जब अपने जन्म का कारण जानने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने ब्रह्मा की उत्पत्ति का रहस्य बताया और यह भी कहा कि मेरे कारण ही आपकी उत्पत्ति हुई है। परंतु ब्रह्मा जी यह मानने के लिए तैयार नहीं हुए और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध से नाराज भगवान रुद्र लिंग रूप में प्रकट हुए। इस लिंग का आदि अंत जब ब्रह्मा और विष्णु को कहीं पता नहीं चला तो हार मान लिया और लिंग का अभिषेक किया, जिससे भगवान प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि यहीं से रुद्राभिषेक का आरंभ हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव सपरिवार वृषभ पर बैठकर विहार कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती ने मर्त्यलोक में रुद्राभिषेक कर्म में प्रवृत्त लोगों को देखा तो भगवान शिव से जिज्ञासा की कि हे नाथ, मर्त्यलोक में इस तरह आपकी पूजा क्यों की जाती है तथा इसका फल क्या है। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, जो मनुष्य शीघ्र ही अपनी कामना पूर्ण करना चाहता है वह आशुतोष स्वरूप मेरा विविध द्रव्यों से विविध फल की प्राप्ति हेतु अभिषेक करता है। जो मनुष्य शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्याय से अभिषेक करता है उसे मैं प्रसन्न होकर शीघ्र मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। जो व्यक्ति जिस कामना की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक करता है वह उसी प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करता है। अर्थात यदि कोई वाहन प्राप्त करने की इच्छा से रुद्राभिषेक करता है तो उसे दही से अभिषेक करना चाहिए। यदि कोई रोग दुख से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे कुशा के जल से अभिषेक करना या कराना चाहिए। रुद्राभिषेक से लाभ। शिव पुराण के अनुसार किस द्रव्य से अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, अर्थात आप जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु रुद्राभिषेक करा रहे हैं उसके लिए किस द्रव्य का इस्तेमाल करना चाहिए का उल्लेख शिव पुराण में किया गया है। उसका सविस्तार विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ और आपसे अनुरोध है कि आप इसी के अनुरूप रुद्राभिषेक कराएं तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। इस प्रकार शिव के रुद्र रूप के पूजन और अभिषेक करने से जाने अनजाने होने वाले पापाचरण से भक्तों को शीघ्र ही छुटकारा मिल जाता है और साधक में शिवत्व रूप सत्यम शिवम सुंदरम का उदय हो जाता है। उसके बाद शिव के शुभाशीर्वाद से समृद्धि, धन धान्य, विद्या और संतान की प्राप्ति के साथ साथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।